हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। बच्चों, अगर आपने हमारे अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो देखो ऊपर आपको आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक आ रही होगी, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया है, प्रैक्टिस सेट वाइज सभी चैप्टर को इन डेप्थ में देखा हुआ। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हो। चलो अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का बच्चों मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का आने का कितने चांस होते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो ठीक है बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज का कितने आने का चांस, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, तो हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4 आज देखते हैं। ओके, तो चलो बच्चों, प्रैक्टिस सेट चालू करने से पहले हम कुछ अपना बेसिक देख लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। देखो इस बार क्या कौन सा वर्ड आया अपना, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसके पहले हमने जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया बच्चों, उसके अंदर कहीं भी प्रोबेबिलिटी आया था, नहीं आया था। अपने को क्या बोला गया था, या तो सैंपल स्पेस ढूंढ लो या तो आप इवेंट ढूंढ लो, ठीक है। लेकिन देखो अभी अपने को इस प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4 में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। ओके, तो देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग व्हेन वन कॉइन इज टॉस, ठीक है। तो अपने को इसका क्या करना है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ढूंढना है किसका, जब एक कॉइन टॉस किया जाता है, ठीक है। तो अपने को जैसे कि पता है कि व्हेन वन कॉइन इज टॉस तो क्या आता है अपने को, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो इसका सैंपल स्पेस कैसे आएगा बच्चों, एस इज इक्वल टू या तो एच या तो टी, या तो हेड या तो टेल, ठीक है। अब इसके अंदर बच्चों आउटकम कितना है अपने को, एन ऑफ एस की वैल्यू 2 आएगा, क्योंकि देखो 1 2, तो टोटल आउटकम कितने आए बच्चों अपने को, यहाँ पर 2 आउटकम आए, ठीक है। तो ये हमने एन ऑफ एस की वैल्यू यहाँ पर लिख ली, ठीक है। अब चलो अपने को देखो एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3 में क्या करते थे हम, केवल इवेंट निकाल के उसका जो भी अपना वैल्यू आता था वहां तक करके छोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, आपको ये इवेंट भी निकालना है, प्लस उसका फिर हमको आगे जाके प्रोबेबिलिटी भी निकालना है। तो अपने को प्रैक्टिस सेट 5.4 में यही देखना है। ओके, अब देखो इवेंट क्या बोलता है अपने को, गेटिंग हेड, ठीक है। तो ऐसा इवेंट ढूंढो कि जहां पर हेड आ रहा है। तो अभी अपने को पता है कि आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर नाम लिख के ए लिख के एरो बना के क्या लिखो, गेटिंग हेड। अब गेटिंग हेड क्या करना है अपने को, इस सैंपल स्पेस में से देखना है, क्योंकि अपने को पता होता है कि जो ये अपना इवेंट होता है ये क्या होता है, इसका सबसेट होता है, मतलब इसी का ये बच्चा है, ठीक है, सैंपल स्पेस का। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें से इवेंट ए के लिए क्या करेंगे, फेवरेबल आउटकम फाइंड कर लेते हैं। तो देखो क्या बोला है यहाँ पर, गेटिंग हेड। अब गेटिंग हेड क्या है बच्चों, इसमें देखो कहां पर हेड आ रहा है, देखो केवल फर्स्ट पे हेड आ रहा है, बाद में हेड आ रहा है नहीं आ रहा है, तो बस तो इसके अंदर ए का वैल्यू क्या आएगा अपना, फेवरेबल आउटकम केवल एच आएगा, ठीक है। तो आप तो बस इसके बाद अपना क्या निकल गया, ए इवेंट की वैल्यू आ गई, क्या आई, ए इज इक्वल टू करली ब्रेसेस ओनली एच आया। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंड लगाएंगे। एंड लगाने के बाद अपने को पता है कि इसके अंदर का जो फेवरेबल आउटकम है उसका काउंट निकाल लो आप। तो कितना काउंट आएगा बच्चों, इसका एन ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी अपनी 1 आ जाएगी। अब देखो एन ऑफ ए की वैल्यू आ गई 1। अब अपने को क्या करना है बच्चों, यहाँ पर देखो सबसे मेन टर्म क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी निकालना। तो देखो बच्चों प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना चाहते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो आप क्या करोगे, देखो आपको ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो आप प्रोबेबिलिटी के लिए पी वेरिएबल लिखोगे, ठीक है। पी के अंदर क्या लिख लो आप, ब्रैकेट में ए लिखो। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं प्रोबेबिलिटी ए का निकाल रहा हूं, ठीक है। डिवाइड बाय, डिवाइड के नीचे देखो सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस को क्या लिखते हैं हम लोग, एन ऑफ एस लिखते हैं। तो एकदम नीचे क्या आएगा बच्चों अपना, एन ऑफ एस, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है अपने को, ए की निकालनी है। तो जो अपना एन ऑफ ए की वैल्यू होती है यहाँ पर ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो देखो बच्चों ये अपना क्या हो गया है, अपना ये अपना हो गया प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, बस। अब अपने को देखो इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, बस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो एन ऑफ ए कितना है बच्चों अपना, एन ऑफ ए 1 है, और एन ऑफ एस कितना है अपना, एन ऑफ एस देखो यहाँ पर था कितना है, उसका वैल्यू 2 है। तो देखो इसका अपना प्रोबेबिलिटी कभी भी कैसे आता है, फ्रैक्शन में आया, ठीक है। अगर समझो बच्चों, अगर आपको बोला नहीं जाता है कि मेरे को परसेंटेज कितना परसेंटेज प्रोबेबिलिटी आ रहा है, तो आप बस यहीं तक निकाल के छोड़ दोगे। लेकिन बट आपको परसेंटेज भी पूछा जाएगा, तो आपको परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको जो आंसर आता है उसको क्या कर लो आप, 1/2 को मल्टीप्लाई बाय क्या कर लो बच्चों। तो देखो ये 2 1 जा, ये 2 50 जा, और 50 इंटू 1 कितना हो जाएगा अपना बच्चों, 50 इंटू 1 हो जाएगा ये 50। तो इसका परसेंटेज कितना निकल गया, मतलब ये इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% है, या 1/2 है, ठीक है। या तो आपको बोला जाएगा फ्रैक्शन में निकालो, या तो बोला जाएगा परसेंटेज में निकालो। अगर जब तक आपको क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं बोला जाएगा
बस आप केवल यहाँ फ्रैक्शन तक ही निकाल के छोड़ दो, ठीक है। तो देखो बच्चों, यही अपना प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला था और ये अपना ऐसे प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। तो इसके लिए सबसे मेन क्या होता है बच्चों, आपको सैंपल स्पेस अच्छे से फाइंड करना है, ठीक है। जैसे सैंपल स्पेस आ जाएगा, बस वो पर्टिकुलर इवेंट का क्या करो, यहाँ से इस सैंपल स्पेस में से वैल्यू चूज करो और उसके बाद उसका भी एन ऑफ ए की वैल्यू निकाल लो और बाद में क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। फिर जो भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, अगर ऊपर नीचे डिवाइड होता रहेगा तो डिवाइड कर देना, नहीं होगा तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझा होगा। अभी चलो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो बच्चों, अभी हमने जो पढ़ा बस उसका ही डेफिनेशन है। तो देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैसे होता है। तो इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, व्हेन पॉसिबिलिटीज ऑफ एन एक्सपेक्टेड इवेंट इज एक्सप्रेस इन नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, अगर किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी को हम अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, नंबर में, आप कोई भी पॉसिबिलिटी को नंबर में डिनोट कर सकते हो कि हाँ ये आने का 50% चांसेस है, या आने का 20% चांसेस है, ठीक है। जैसे कि आपने क्रिकेट मैच में सुना रहेगा कि जैसे मैच चालू होता है तो देखो ना, आपको नीचे ये दिखता है, विनिंग चांसेस दिखता है कि ये टीम 50% जीत सकती है। जैसे जैसे वो टीम हारने लगती है तो उसकी पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम होने लगती है। तो देखो ना, ऐसे लिख के आता है कि ये टीम का केवल 10% ही पॉसिबिलिटी है जीतने का, ठीक है। तो ये सब कहाँ यूज होता है, अपने जहां पर भी मैच वगैरह होता है वहां पर ये सब चीज यूज होता है। तो आपको आई होप अभी ये एग्जाम्पल से भी समझा होगा, ठीक है। चलो आगे पढ़ लेते हैं। इट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन और परसेंटेज। जैसे कि मैं आपको बताया था, इसका आंसर ऐसे 1/2 आएगा या तो कोई ना कोई परसेंटेज में आएगा, ठीक है। आप इसी को इसमें कन्वर्ट करते हो बच्चों, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो। तो देखो ये तो फ्रैक्शन में आता है या तो, और परसेंटेज यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। तो अपना देखो यहाँ पर फॉर्मूला तो अपने को पता ही है कि आपको जिस इवेंट का फॉर्मूला निकालना है तो उसको आप पी ऑफ ए लिखो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट बी। जो भी एन ऑफ ए की वैल्यू आती है वो, और जो टोटल सैंपल स्पेस है ना, उसमें से आपको ये सिलेक्ट करना पड़ता है, मतलब इसमें से एन ऑफ एस में से, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बना, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, जो कि हमने अभी प्रीवियसली मैंने आपको जो कॉइन के लिए एकदम अच्छे से अभी सॉल्व करके बताया था, ठीक है। बस यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इसका बच्चों डेफिनेशन देख लिया, ओके। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ तो अपना पॉइंट याद रखना पड़ेगा। तो देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है, द प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन और अ परसेंटेज। आपको जैसे कि पता है इसका वैल्यू या तो 1/2 आएगा, मतलब फ्रैक्शन में आएगा, या फिर ये आएगा परसेंटेज में, ओके। तो देखो पहला पॉइंट ये बोलता है, तो आप ये बात याद रखना। उसके बाद देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी का आपको एकदम क्या बोलते हैं, रूट है एकदम, क्या होता है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एनी इवेंट इज फ्रॉम व्हाट, 0 to 1। तो देखो कभी भी किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना बच्चों, तो उसका रेंज कहां से आएगा, 0 से लेके 1 के बीच में ही नंबर लाया करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसा 0.1, 0.5। अभी देखो ये 1/2 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, देखो 0.5 आएगा, क्योंकि देखो ये एक का आधा है, हाफ नंबर है, तो 1 का हाफ करोगे तो क्या आएगा, 0.5 आएगा। तो देखो, तो आपकी वैल्यू कभी भी 0 से लेके 1 के बीच में ही लाई करेगी। अगर बाय चांस आपका वैल्यू कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, जो कि 1 से ज्यादा आ रहा है, मतलब आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, ओके। या फिर आपका वैल्यू माइनस में आ रहा है, 0 से नीचे नंबर मतलब क्या होता है, -1, -2, तो भी समझो आपने कुछ तो प्रोबेबिलिटी निकालने में कुछ ना कुछ कहीं तो गड़बड़ किया है, ओके। तो आपका प्रोबेबिलिटी कभी भी कौन से रेंज में आएगा बच्चों, इसका रेंज होगा 0 से लेके 1। तो 0 से लेके 1 रेंज क्या होगा अपना, 0.1, 0.2, 0.3, ऐसे लेते लेते कहां तक आओगे आप, 0.9, और लास्ट का नंबर आएगा 1, ठीक है। तो आपका ये क्या करेगा, देखो इस पर्टिकुलर रेंज में ही आपका प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लाई करेगी, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। या फिर परसेंटेज के टर्म में क्या होगा, कभी भी आपका परसेंटेज रेंज क्या होगा, 0 से लेके 100 के बीच में ही आएगा। ये नहीं कि आपका वैल्यू कभी भी माइनस में आए या फिर 101, ठीक है। 100.1 भी नहीं आ सकता है, ठीक है। ये बात भी आप याद रखो। तो आपका परसेंटेज भी कभी किस में लाया होगा, 0 से लेके 100 में, ओके। तो आप ये भी बात याद रखना। तो आपका प्रोबेबिलिटी का रेंज कितना होता है, 0 से लेके 1 होता है, या फिर 0 से लेके 100% होता है, ओके। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये आगे भी फ्यूचर में जब आप 11th-12th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और देखो उसमें यही दिखा है, इफ ई इज एनी इवेंट, तो देखो यही लिखा है कि देखो बीच के अंदर ये इवेंट की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू किसमें लाई करेगी, वैल्यू ऑफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और
लेस देन इक्वल टू 1। देखो इसी को खाली ये टर्म को ही मॉडिफाई करके यहाँ बताया गया है। और इसको कैसे पढ़ोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0% और लेस देन इक्वल टू 100%। ठीक है, देखो ऊपर वाले को खाली मॉडिफाई करके बताया और यहाँ पर आपने को एग्जांपल दे दिया है। देखो जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन में कितनी आई? 1.4 आई। तो 1.4 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? ये 25% आएगा बस। तो आई होप आपको ये प्रोबेबिलिटी अभी एकदम अच्छे से दिमाग में चला गया रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो चलो हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4 देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, यही अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलो हम 1 बाय 1 एकदम इन डेप्थ में सॉल्व कर लेते हैं। ओके बच्चों, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 भी हम देख लेते हैं अच्छे से। तो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में? इफ टू कॉइन्स आर टॉस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। ठीक है, तो अपने को जैसे बच्चों पता है कि टो कॉइन टॉस करते तो उसका टोटल अपने को आउटकम कितना आता है अपने को तो पता है। कैसे? देखो कॉइन का मतलब क्या होता है? या तो हेड या तो टेल। तो मतलब इसके पॉसिबिलिटी कितने आने के? 2 होते हैं। और कॉइन कितना टॉस किया जा रहा है बच्चों? 2 कॉइन टॉस किया जा रहा है। तो इसका पावर क्या होगा? 2 का पावर 2। तो 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा बच्चों? इसका मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 4। मतलब इसके टोटल आउटकम कितने आने वाले हैं बच्चों? 4 आने वाले हैं। ठीक है, और क्या आने वाले अपने को ये भी पता है। तो आप कैसे निकालोगे सैंपल स्पेस? तो सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, देखो अभी जो भी आपको आंसर आता है इसको आपको क्या करना पड़ता है? हाफ करना पड़ता है, आधा। तो 4 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? आपको 2 बार हेड और 2 बार टेल लिखना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद क्या होता है? फिर जो भी आपने क्या किया? 2 बार लिखा। अब 2 का आधा कर लो। 2 का आधा क्या होगा? 1 होगा। तो आप एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। देखो आपको टोटल चारों के चारों पॉसिबिलिटी आई कि नहीं बच्चों? तो आपको आई होप अब ये समझा होगा कि हम इसका 2 कॉइन का कैसे निकालते हैं। तो चलो मैं इसको अच्छे से अभी अपने फेयर में लिख लेता हूं। उसके बाद हम क्या कर लेंगे? अपना गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। फिर गेटिंग नो हेड की भी प्रोबेबिलिटी अपनी अच्छे से फाइंड कर लेंगे। ओके, तो चलो मैं इसको अभी फेयर में लिख लेता हूँ। चलो बच्चों इसको हम अच्छे से फेयर में भी देख लेते हैं। तो ठीक है, तो फेयर में कैसे लिखोगे बच्चों आप? सैंपल स्पेस कॉलन, ठीक है, एस इज इक्वल टू हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद अपने को देखो इसके अंदर के टोटल आउटकम कितने आए? 1 2 3 4। तो एन एफ एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 4 आ जाएगी। ठीक है, अब अपने को देखो पहला क्या फाइंड करना है कि गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, मतलब इसका मतलब क्या है? कम से कम एक हेड आना चाहिए। ठीक है, उसके उससे ज्यादा आएगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये होता है कि गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड मतलब क्या आएगा? कम से कम अपने को एक हेड आना चाहिए। अगर ज्यादा भी आएगा तो भी चलेगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझा होगा कि इसमें कौन सा इवेंट अपने को फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो तो आप इसको नहीं क्या, ये वाले इसके लिए मान लो कि ये एक इवेंट ए है। ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से एक इवेंट ए का नाम दे दो। तो क्या लिखो? लेट इवेंट ए। अब लेट इवेंट ए को आप क्या बोलोगे? कि गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, तो हमने ये बोल दिया। उसके बाद अपने को चलो अब अपने को क्या करना है? ये ए इवेंट की वैल्यू नहीं है कि जो फेवरेबल आउटकम है किसका किस में से फाइंड करना है बच्चों? इस अपने सैंपल स्पेस में से। जैसे कि अपने को पता है कि ए इसका क्या होगा? सबसेट होगा। तो चलो हम क्या कर लेते हैं? फाइंड कर लेते हैं। तो देखो आपने को क्या बोला? एटलीस्ट 1 हेड तो चाहिए। तो देखो ये आएगा, हाँ आएगा, क्योंकि इसमें एक हेड है, 2 हेड है, एक से ज्यादा हेड भी चलेगा। ओके बच्चों, देखो इसमें भी एक हेड आ रहा है, इसके अंदर भी एक हेड आ रहा है। इसमें आ रहा है क्या? नहीं, इसमें दोनों टेल ही है। तो ये आएगा, ये अपना क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों इसमें क्या आएगा? एच एच, एच टी और टी एच। ओके, तो देखो बच्चों ये तीनों आ गया अपना। तो ये तीनों को लिख लो यहाँ पर। इसका मतलब क्या आंसर आएगा? हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा और टेल हेड आएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों 1 2 3। तो क्या अपना इसका आंसर आया? 3 आंसर आया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? एंड एन ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट? 3 आया। तो देखो अपने को इसका फेवरेबल आउटकम कितना है इवेंट ए के लिए? 1 2 3। तो आप एन ऑफ ए की वैल्यू लिख लिया 3। अब देखो बच्चों 5.3 प्रैक्टिस सेट तक तो हम बस इतना करके छोड़ देते थे। ठीक है ना, बट यहाँ पर क्या करना है आपको बच्चों? इसका देखो यहाँ पर एडिशनल क्या निकालना है? इसका प्रोबेबिलिटी भी निकालना है। जैसे कि अपने को फॉर्मूला भी पता है, ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ठीक है, तो आप चलो प्रोबेबिलिटी भी निकाल लो। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? किसका निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ व्हाट? सैंपल स्पेस। ठीक है, तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? देखो 3 है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 3।
और एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 है। तो देखो इसका अपना कितना आया वैल्यू, अपना 3/4 आया। ठीक है, तो देखो बच्चों इसका आंसर क्या है, अपना 3/4 आया। तो क्या लिखोगे आप, फिर देखो ऊपर का लेफ्ट साइड तो एज इट इज, इसका वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, 3/4। ओके, तो अपने को इसका भी प्रोबेबिलिटी आ गया। तो चलो इसको हम अपने से अच्छे से यहाँ पर बॉक्स में ले लेते हैं। तो देखो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, आंसर है। इसके बाद ये फर्दर सॉल्व होगा नहीं होगा, क्योंकि आपको परसेंटेज में नहीं पूछा, तो आप क्या करोगे बच्चों, केवल यहाँ पर फ्रैक्शन तक ही लिख के छोड़ दोगे, बस आपको यहाँ तक लिख के इसको छोड़ देना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो देखो क्या बोलता है, गेटिंग नो हेड, क्या बोल रहा है कि मेरे को ऐसा इवेंट दे कि जिसके अंदर कोई भी हेड ना आना चाहिए। उसका मतलब क्या है, एक भी हेड प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए। तो देखो ये चारों में कौन सा है बच्चों, ये देखो ये वाला है, केवल कौन सा, टीटी, क्योंकि देखो इसमें ही हेड नहीं है ना, बाकी सब में तो देखो हेड दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कौन सा फेवरेबल आउटकम हुआ, टीटी हो गया। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिख लोगे अपना क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको लिखो लेट इवेंट, इसको इवेंट क्या दे दोगे, बी दे दोगे। ठीक है, अब इसमें क्या बोलता है अपने को, गेटिंग नो हेड, तो लिख लो गेटिंग नो हेड। ठीक है, अब इसमें लिख लो अब गेटिंग नो हेड। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, उसके बाद अपना इवेंट बी, तो इवेंट बी इज इक्वल टू व्हाट, इसमें देखो केवल एक ही पॉसिबल आउटकम आ रहा है। ठीक है, अपना फेवरेबल आउटकम आ रहा है, तो ये क्या आएगा, केवल टीटी आएगा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर देखो बच्चों एन ऑफ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, एन ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी अपनी 1 आ जाएगी। ठीक है, बस अब इसका भी प्रोबेबिलिटी निकाल लो आप, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, क्योंकि ये कभी भी किस में से निकलता है बच्चों, अपना सैंपल स्पेस में से ही निकलता है। तो एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी, 1, और एन ऑफ एस की वैल्यू 4। तो देखो बच्चों इसका क्या आंसर आ गया अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का 1/4, और इसका क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का 3/4। ठीक है, बस आपको यहां तक ही सॉल्व करके छोड़ देना है। तो देखो इसके अंदर हमने क्या किया, केवल ये वाला ही एक्स्ट्रा स्टेप किया है। ठीक है, इसके पहले वाला तो हमने प्रैक्टिस सेट 5.3 में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बच्चों ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या बोलता है, इफ 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। ठीक है, तो बच्चों अपने को जैसे कि पता है कि जब 2 डाई रोल किया जाता है तो अपने कितना पॉसिबिलिटी आती है, 36 आती है। बट कैसे आती है आपको मैं तो भी एक बार यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो अपने को पता है कि जब एक डाई रोल किया जाता है तो इसके अंदर टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, या तो 1 आ सकता है या तो 2 आ सकता है। तो अपने को ये तो पता ही है कि कितना आउटकम आ सकते हैं बच्चों, इसके टोटल 6 आउटकम आ सकते हैं। तो आप 6 लिख लो, लेकिन यहाँ पर देखो कितने डाइस रोल किए गए, 2, तो 6 का पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 6, ये क्या हो जाएगा 36। जब आपने को जैसे पता चल गया कि जब भी कभी भी 2 डाइस थ्रो किया जाएगा साइमल्टेनियसली तो कितने आउटकम आएंगे इसके, 36 आउटकम आएंगे। ठीक है, क्या क्या आते हैं अपने को पता ही है। तो इसका सैंपल स्पेस कैसे बनेगा बच्चों, 1,1 1,2, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा 1,6, फिर ये होगा 2,1 2,2, ऐसे करते करते 3 के लिए 4 के लिए 5 के लिए, और लास्ट में क्या होगा 6,6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को जैसे कि पता था। अब इसको क्या कर लेता हूं मैं, अपने को फेयर में अच्छे से लिख के बता देता हूं। तो देखो बच्चों इस सैंपल स्पेस लिख लोगे यहाँ पर आप, और अपने को जैसे कि पता है कि जब 2 डाइस थ्रो किए जाते हैं तो इसके टोटल कितने आउटकम आते हैं, 36 आते हैं। और आपको मैंने पहले ही इन डेप्थ में बता चुका कि क्या आता है, 1,1 1,2, और एक लास्ट कौन सा आएगा 6,6 आएगा। टोटल इसके अंदर बच्चों अपने आउटकम कितना है, एन ऑफ एस की वैल्यू 36 आई। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, अपने ये जो जितने भी 3 अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करने बोलिए 1 बाय 1 इसको भी फाइंड कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो क्या कर लेते हैं हम इसे, पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 1 में, सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस एटलीस्ट 10। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि जैसे ही आप दो लेफ्ट वैल्यू को राइट वैल्यू को दोनों को आप जब ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, मिनिमम 10 तो आनी चाहिए। मतलब एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम 10 आना चाहिए, उसके ऊपर चलेगा। मतलब इसका मतलब क्या होगा 10 11 12। ठीक है, ये
अब देखो 12 के ऊपर 13 वैल्यू आएगी क्या अपने को कभी, क्योंकि देखो मैक्स वैल्यू तो 6,6 है, वो तो 12 है। मतलब अपने को समझो या तो 10 या तो 11 या तो 12, ये तीनों में का ही जो कि सम करने के बाद वैल्यू आएगा वही फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो हम इसको भी क्या कर लेते हैं, अच्छे से फेयर में लिख लेते हैं। तो यहां पर आप क्या कर लो बच्चों, इसको लेट ए इवेंट मान लो, तो यहां पर लिख लो लेट ए कॉलन द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसका एडिशन 10 हो या 10 से ज्यादा हो। तो चलो हम क्या कर लेते हैं इसे बच्चों, यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर बच्चों, तो यहाँ पर क्या आएगा अपना, सबसे पहले तो देखो ये यहाँ तक तो सभी नंबर 8 आ रहा है। देखो बच्चों यहाँ पर लेफ्ट के जो भी नंबर है तो छोटे ही है, 4,4 तक। इसका 8 आ रहा है, इसका 9 आ रहा है। देखो यहाँ से 10 चालू हो रहा है, मतलब कौन सा आएगा वैल्यू, एक ये आ जाएगा। उसके बाद देखो नीचे जाते हैं तो देखो ये भी 9 आ रहा है, 9 के बाद देखो यहाँ पर 10 आ रहा है, यहाँ पर 11 आ रहा है। फिर उसके बाद नीचे वाले में जाते हैं, देखो ये 7 8 9, देखो ये 10 आया, ये 11 आएगा, ये 12 आएगा। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है अपने को, यहाँ पर देखो एक बच्चों ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म में हो रहा है। मतलब इसके पहले एक में आ रहा है, फिर इसके नीचे वाले रो में जाओगे तो 2 में मिला, इसके नीचे वाले रो में जाओगे तो 3 में मिला। ठीक है बच्चों, तो यही था अपना इसका फेवरेबल आउटकम। तो आप इसको क्या कर लो, यहाँ पर अच्छे से इवेंट ए के लिए लिख लो। ठीक है, तो देखो बच्चों हमने क्या कर लिया, जो भी फेवरेबल आउटकम है इसमें इवेंट ए के लिए लिख लिया। अब देखो इसके अंदर काउंट कितना है टोटल फेवरेबल आउटकम का, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या होगा, एन ऑफ ए की वैल्यू क्या हो गई बच्चों अपनी, 6 हो गई। अब अपने को क्या करना है, देखो इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम चलो फटाक से प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर लेते हैं। तो अपने को जैसे कि पता है प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड की जाती है, तो यहां पर लिख लो नाउ। ठीक है, क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ओके, तो एन ऑफ ए की वैल्यू क्या है बच्चों, एन ऑफ ए की वैल्यू अपनी 6, और इसके अपना एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी थी, 36 थी। तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा देखो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। क्या आंसर आया, 1/6। इसका मतलब क्या होगा, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वॉट, 1/6। ठीक है, इसको आप यहां पर क्या कर लो बच्चों, यहां पर इसको बॉक्स में डाल दो अच्छे से। ठीक है, इसको आप अच्छे से यहां पर इसे बॉक्स में डाल दोगे। ठीक है, तो ये आपका इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन का भी फाइंड कर लेंगे। तो इसमें क्या बोलता है, द सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस इज व्हाट, 33। तो चलो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, इसके लिए ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं। उसके बाद हम फर्दर इसके अंदर देखते हैं कि क्या फेवरेबल आउटकम आ रहा है। ओके, देखो बच्चों, तो आप क्या कर लोगे, यहां पर लिख लो लेट, अब इसको क्या वेरिएबल देते हो, लेट बी। ठीक है, लेट बी क्या बोलता है, द सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस इज व्हाट, 33। तो आपने को जैसे पता है कि अपने बच्चों इस पर्टिकुलर सैंपल स्पेस के लिए मैक्स वैल्यू कितनी है, देखो 6,6 तो मैक्स है। तो इसका इसका अपना को 6 और 6 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। तो 12 के ऊपर कोई नंबर है अपने इस पर्टिकुलर सैंपल स्पेस के लिए, नहीं है। मतलब ये क्या होगा, ये कंडीशन कभी मेट होगी नहीं। मतलब ये कौन सा सेट बनेगा बच्चों अपना, एक एम्प्टी सेट बनेगा। ओके, तो इसके अंदर अपने कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो इसी सेट को क्या बोलते हैं बच्चों, हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, जो कि हमने 9th स्टैंडर्ड में सेट लेसन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो बच्चों, तो ये सेट क्या हो गया अपना, एम्प्टी आ गया। तो जैसे सेट एम्प्टी आएगा मतलब इसके अंदर क्या होगा, एन ऑफ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, 0 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर फेवरेबल आउटकम क्या है, कोई नहीं आ रहा है। तो फेवरेबल आउटकम कुछ नहीं, तो अंदर ब्लैंक है। तो ब्लैंक का मतलब क्या लिख दोगे आप, 0 लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, पर्टिकुलर इसके लिए भी अपना प्रोबेबिलिटी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो यहां पर लिख लो आप नाउ। ठीक है, अब लिखो प्रोबेबिलिटी फॉर बी इज इक्वल टू व्हाट, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो प्रोबेबिलिटी बी कितना है, 0, अपॉन इसकी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी थी अपनी, 36 थी। ओके, देखो ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अगर समझो कभी भी न्यूमिनेटर में 0 आएगा तो क्या आता है, ये ओवरऑल आउटपुट क्या आएगा अपने, इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों अपना, 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ गई, 0 आ गई। ओके, बस इसको हम क्या कर लेते हैं अच्छे से, यहाँ पर अच्छे से इसको ऐसे बॉक्स में डाल लेते हैं ताकि ये हाईलाइट होके यहाँ पर आ जाए। ओके, तो हमने क्या कर लिया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर फाइंड कर लिया है। बस अब हम क्या कर लेंगे, अपना क्वेश्चन नंबर को भी अच्छे से यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो चलो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इसका भी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ओके,
तो देखो बच्चों हमने क्या कर लिया, थर्ड का भी स्टेटमेंट लिख लिया। तो आप कैसे लिखोगे, लेट सी पकड़ लो इसको, क्या पकड़ोगे, लेट सी कॉलन, ओके, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। इसका मतलब क्या बोलता है कि जैसे देखो अपने को यहाँ पर दो वैल्यू दी जा रही है, एक लेफ्ट वैल्यू हो रही है, कॉमा हो रही है, फिर एक राइट वैल्यू हो रही है। तो ये क्या बोलता है कि जो ये लेफ्ट वाली वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, इससे बड़ी होनी चाहिए, ओके, किससे, राइट वाली से। इसका मतलब क्या होगा, जैसे 2,1, देखो 2 बड़ा है क्या नहीं 1 से, तो ऐसी जो वैल्यू रहेगी उसको आपको इसके लिए सिलेक्ट करना है, ओके बच्चों। तो चलो हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो देखो देखो लेफ्ट की वैल्यू देखो यहाँ पर मैच हो रही है, फिर ये छोटी हो जा रही है राइट से, मतलब इसमें तो कोई भी नहीं आएगा। देखो नीचे वाले में कौन आया बच्चों, 2,1 आएगा ना, क्योंकि देखो टू लेफ्ट वाला वैल्यू बड़ा और ये छोटा। देखो ये भी 2 है, फिर देखो आगे छोटा होने लगा। अब देखो यहाँ पर आएगा 3,1 आएगा, हाँ आएगा, 3,2 भी आएगा, क्यों, क्योंकि देखो 3 बड़ा, लेफ्ट राइट वाला छोटा, मतलब यहाँ पर देखो दो वैल्यू। अब नीचे वाले में जाओगे तो आपको देखो 3 वैल्यू आएगी, उसके नीचे जाओगे तो आपको क्या आएगा, 4 वैल्यू होगी, उसके नीचे जाओगे तो आपको बच्चों क्या होगी, टोटल 5 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, चलो हम लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों हमने जो जो सिलेक्ट किया, आपने क्या कर लिया यहाँ पर, सी इवेंट के लिए भी हमने लिख लिया। तो ठीक है, तो देखो 2,1, 3,1, 3,2, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझा होगा कि मैंने कैसे लिखा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या कर लो आप, फिर इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करोगे बच्चों, लिखोगे नाउ कॉमा, आप किसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी सी निकालनी है। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी फॉर सी इज इक्वल टू क्या, एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, एन ऑफ सी की वैल्यू क्या है बच्चों अपने को, 15 है, तो हम यहाँ पर 15 लिख लेंगे। एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी है बच्चों, 36 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 36। अब देखो ये दोनों किसके टेबल में जा रहे हैं, ये दोनों जाते हैं 3 के टेबल में। ओके, तो ये हो जाएगा 3 5 15, और ये हो जाएगा नीचे वाला क्या हो जाएगा, 3 12 36। ओके, तो क्या आंसर आया बच्चों अपने को, 5/12 आंसर आया। ओके, तो यहां पर लिख लो फाइनल आंसर, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी फॉर सी इज इक्वल टू व्हाट, 5/12। अब इसको क्या कर लो बच्चों, अच्छे से आप इसको यहाँ पर बॉक्स में भर लो, तो ये आपको एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन यहाँ पर आंसर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों इसी तरह हमने क्या कर लिया, थर्ड का भी आंसर फाइंड कर लिया। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझा होगा। तो यहाँ पर आपको एकदम अच्छे से सिस्टमेटिक वे में पेपर में लिखना है, ताकि आपको एकदम फुल मार्क्स मिल जाए। ओके, आई होप बच्चों आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इसी तरह सिस्टमेटिक वे में पेपर में अच्छे से लिखना है। ओके, अब चलो आप इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या बोलता है, देयर आर 15 टिकट इन अ बॉक्स, ईच bearing one of the number from 1 to 15. One ticket is drawn at random from the box. Find the probability of event that the ticket drawn. ठीक है, तो देखो बच्चों तो क्या होगा कि ऐसे बहुत सारे ऐसे 15 टिकट है। ठीक है, तो हर एक टिकट के ऊपर क्या कर रहे हैं बच्चों, नंबर लिखा गया है। जैसे एक टिकट पे 1 लिखा जाएगा, दूसरे पे 3 4 5, ऐसे करते करते बच्चों कहां तक लिखा जाएगा, ये टोटल अपने टोटल कितने टिकट हो गए, 15 टिकट हो गए। ठीक है, तो इसका सैंपल स्पेस भी कैसे बनेगा बच्चों, आप तो यहाँ पर ऐसे डायग्राम तो नहीं ड्रॉ कर सकते हो, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4, आप ऐसे ऐसे करते करते कहां तक लिखोगे, 15 तक लिखोगे। तो देखो, तो अपने 15 टिकट का सैंपल स्पेस तो ये बन जाएगा। ओके, तो क्या बोलता है कि अगर समझो उसमें से एक टिकट ड्रॉन किया रैंडमली, मतलब निकाला गया टिकट। ठीक है, तो ड्रॉन मतलब क्या होता है, उठाना, कोई भी एक रैंडम टिकट निकालना फ्रॉम द बॉक्स। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ईच, समझो अगर हमने एक टिकट इसमें से उस बॉक्स में से निकाला, ओके, तो अपने को क्या आएगा कि कितना प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर आ पाए, और सेकंड में क्या बोलता है कितना प्रोबेबिलिटी है विच इज द मल्टीपल ऑफ 5, उसका भी अपने को वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इसको अच्छे से हम अपने फेयर में लिख लेते हैं। ये तो आपको मैं रफ वर्क करके बताया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सैंपल स्पेस की वैल्यू लिख लेंगे, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, ये दोनों वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे इवेंट्स की। ओके, तो चलो हम क्या करते हैं, इसको फाइंड कर लेते हैं फटाक से। तो देखो बच्चों में हमने क्या कर लिया, इसको अच्छे से फेयर में लिख लिया। तो क्या लिखोगे आप, सैंपल स्पेस कॉलन एस इज इक्वल टू, अपने को पता है कि अगर 15 टिकट होंगे तो टोटल उसके आउटकम भी कितने आएंगे, 1 से लेके 15 तक आएंगे। तो हमने हर एक नंबर को यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेट में मेंशन कर लिया। ओके, तो देखो एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी 15। उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक जो भी अपने दो पॉसिबल इवेंट है
हम उसको फाइंड कर लेते हैं। तो चलो हम पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या बोलता है कि अगर हमने क्या किया, एक कार्ड निकाला, किसमें से देखो ना, 1 टिकट इज ड्रॉन एट अ रैंडम, ठीक है। तो 1 टिकट एट अ रैंडम करोगे तो कितने पॉसिबिलिटी है, मतलब कितने प्रोबेबिलिटी है, क्या इवन नंबर आने की, क्या इवन नंबर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो चलो आप यहां पर देख लो सैंपल स्पेस में कि कहाँ 2 का टेबल आ रहा है। तो वो जो 2 का टेबल आएगा वही आपका, उतना ही आपका प्रोबेबिलिटी बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इवेंट ए के लिए फेवरेबल आउटकम यहां पर फाइंड कर लेते हैं। तो देखो 2 आएगा, 4 आएगा, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। तो टोटल कितना वैल्यू आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसके इवेंट ए के लिए कितने फेवरेबल आउटकम आए बच्चों अपने को, टोटल 7, ठीक है। तो हम चलो सबको मेंशन कर लेते हैं। तो 2 आएगा, फिर उसके बाद आएगा 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर बच्चों 14, ठीक है। तो टोटल देखो अपने को, टोटल कितने पॉसिबिलिटीज आए इसके, टोटल 7 आए। तो यहाँ पर एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम निकालेंगे अपना प्रोबेबिलिटी। तो कैसे होगा, तो लिखो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पर सबसे पहले लिख लो नाउ और कॉमा, नाउ कॉमा लगा के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, एन ऑफ ए, जो हमने फाइंड किया। तो एन ऑफ ए अपॉन क्या, एन ऑफ एस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। तो एन ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी 7, एन ऑफ एस की वैल्यू आ जाएगी 15। तो 7/15 क्या आएगा बच्चों, ये फर्दर डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो आप इस यहां तक करके छोड़ दो। तो अपने को प्रोबेबिलिटी क्या, वैल्यू क्या आ गई, therefore प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, 7/15। तो ये आपका बच्चों क्या हो गया, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। तो इसको आप प्रॉपरली यहाँ पर ऐसे बॉक्स में फिल कर दो। तो देखो बच्चों, तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पर इसको प्रॉपरली आप इसको हाईलाइट कर दोगे। अब हम क्या कर लेते हैं, अभी इवेंट बी के लिए निकाल लेते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 को फाइंड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को फाइंड करेंगे तो किसके लिए होगा, इवेंट बी के लिए होगा, ठीक है। तो देखो ये क्या बोलता है, शोज अ नंबर विच अ मल्टीपल ऑफ 5। तो आपको ऐसे नंबर यहाँ पर इस सैंपल स्पेस में निकालना है कि जो 5 का मल्टीपल हो। 5 का मल्टीपल क्या होगा, 5, 10, 15, 20। तो अपना मैक्स नंबर तो 15 ही है, मतलब ये तीनों नंबर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं, 5, 10 और 15। तो देखो 5 कहाँ आ गया, देखो ये 5 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 10 आएगा, उसके बाद आएगा 15। क्वेश्चन नंबर 2 का फेवरेबल आउटकम क्या आएगा बच्चों, 5, 10 और 15। तो चलो हम क्या कर लेते हैं, इस यहाँ पर क्वेश्चन लिख के इसकी भी हम, इवेंट ए का भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो अपने को फेवरेबल आउटकम का आया उसको हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं फटाक से, ओके। तो चलो बच्चों हम क्या कर लेंगे, इसको अच्छे से लिखोगे आप, लेट बी, और जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, शो अ नंबर विच अ मल्टीपल ऑफ 5। तो हमने ऑलरेडी तो फाइंड कर लिया है कि ये ऐसा नंबर ढूंढो कि जो 5 के टेबल में आता हो। तो 5, 10 और 15, तो ये तीनों आ गया। तो हम इसका फेवरेबल आउटकम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्या आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा और 15 आएगा, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और फिर यहाँ पर एंड लिख के एन ऑफ बी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, टोटल काउंट कर लो, 1, 2, 3। एन ऑफ बी की वैल्यू आ गई बच्चों अपने को 3 आ गई, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, अपना इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो क्या करोगे आप, इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यहाँ पर लिख लो, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, दैट इज इक्वल टू व्हाट, एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी आई बच्चों अपने को, 3 आई, और एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो ये हो जाएगा 3 1 और ये 3 हो जाएगा 5 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई बच्चों, 1/5। तो आप यहाँ पर अच्छे से इसको फाइनल आंसर में लिख लो, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। अब इसको क्या करोगे आप, अच्छे से यहाँ पर हाईलाइट कर दोगे अच्छे से। तो ये क्या होगा कि आपको टीचर इसको अच्छे से देख के फुल मार्क्स दे देगी। तो ठीक है बच्चों, इसको हमने क्या कर दिया, अच्छे से इसको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोला है, द 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विथ डिजिट्स 2, 3, 5, 7, 9 विदाउट रिपीटेशन। देखो यहाँ पर ये बात याद रखो बच्चों, अपने को ये नंबर को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज फॉर्म्ड एन ऑड नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो क्या करना है बच्चों, अपने को 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। किस किस नंबर के थ्रू, 2
3, 5, 7 और 9। बट यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, तो जो कि हमने 5.3 में ऑलरेडी ऐसे ऐसे नंबर बना के देख चुके हैं। ठीक है, तो आपको बस वहां पर यही लॉजिक अप्लाई करना है। अब देखो बच्चों, अपने को क्या करना है कि 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। ठीक है, तो अभी क्या करोगे आप, देखो ये नंबर तो खुद के साथ भी जा सकता है ना, तो 2 क्या होगा, 22 होगा। बट यहाँ पर क्या है, विदाउट रिपीटेशन, तो 22 नहीं आएगा। फिर ये क्या करेगा, 23 के साथ ग्रुप बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगा नंबर अपना, देखो मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ, 23 आएगा। उसके बाद देखो, तो ये 2 नंबर किसके साथ जाएगा, 5 के साथ जाएगा, तो क्या आएगा बच्चों, 25 आएगा। फिर 2 किसके साथ जाएगा, 7 के साथ जाएगा। फिर 2 किसके साथ जाएगा, 9 के साथ जाएगा। फिर ये होगा 27, ये हो जाएगा 29। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद बच्चों आप क्या करोगे, अब 3 नंबर को पकड़ोगे। अब देखो 3 क्या जाएगा, 2 के साथ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 32। उसके बाद 3 खुद के साथ जा सकता है, लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन नहीं चाहिए, तो अब हम 3 को आगे भेजेंगे, तो ये 35। 35 मतलब क्या होगा, 35। फिर ये 3, 7, 37, 3, 9, 39। ओके, तो देखो ये भी नंबर आ गया। उसके बाद हम कौन सा नंबर लेंगे बच्चों, उसके बाद हम लेंगे अपना नंबर 5। अब देखो नंबर 5 भी क्या होगा अपना, इसको भी हम क्या करेंगे, सभी के साथ मिला के देखेंगे। तो देखो 5 पहले 2 से मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 52 होगा। फिर 5 किससे मिलेगा, 3 से मिलेगा, तो ये हो जाएगा 53। उसके बाद 5 किससे मिलेगा, खुद से तो नहीं मिल सकता क्योंकि ये कंडीशन नहीं है। फिर 5 7 से जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 57। उसके बाद 5 किसके साथ जाएगा, 9 के साथ जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 59 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या 7 के लिए पकड़ेंगे, तो देखो 7 को कर लेते हैं। तो 7 किसके साथ जाएगा, पहले 2 के साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा 72। फिर 7 3 के साथ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 73। उसके बाद 7 किसके साथ जाएगा, 5 के साथ जाएगा, तो हो जाएगा 75। फिर 7 खुद के साथ तो नहीं जाएगा, उसके बाद ये जाएगा 7 9 के साथ जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों 79। ठीक है, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, 9 नंबर लेंगे, तो चलो हम 9 नंबर को भी ले लेते हैं। तो देखो अब हम 9 नंबर को लेंगे, तो देखो 9 किसके साथ जाएगा, पहले 2 के साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा 92। ओके, उसके बाद 9 किसके साथ जाएगा बच्चों, 3 के साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा 93। उसके बाद 9 किसके साथ जाएगा, 5 के साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 95। उसके बाद 9 किसके साथ जाएगा, 7 के साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों अपना 97। और 99 तो आएगा नहीं। तो ठीक है, तो हमने क्या कर लिया बच्चों, टोटल अपने यहाँ पर जितने भी नंबर फॉर्म हो गया, हम सबका कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पर 2 डिजिट का लिख लिए। तो देखो ये कैसे हो जाएगा, सैंपल स्पेस कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो देखो टोटल कितना नंबर है, पहले रो में 4 है, और टोटल कॉलम कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 5। तो 4 5 तक कितना हो जाएगा, 20। तो अपने को एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 20 आ गई। आई होप आपको ये समझा होगा कि मैंने ये कैसे फाइंड किया। अब हम इसको क्या कर लेते हैं बच्चों, अच्छे से फायर में लिख लेते हैं। ओके, तो देखो बच्चों हमने इसको क्या कर लिया, अच्छे से अभी हमने इसको फेयर में लिख लिया। तो देखो सबसे पहले तो क्या आएगा, सैंपल स्पेस आ जाएगा। तो हमने क्या लिख लिया स्टार्टिंग में, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को मैंने अभी आपको रफ में बताया था कि कैसे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, सभी को यहाँ पर नोट कर लिया। और टोटल कितना इसका एन ऑफ एस की वैल्यू आ रही है बच्चों, अपने को 20 आ रही है। तो यहाँ पर आप लिख लो एन ऑफ एस की भी वैल्यू, यहाँ पर लिख लो, एंड एन ऑफ एस इज इक्वल टू व्हाट, 20। ओके, तो कितनी आई बच्चों एन ऑफ एस की वैल्यू अपने को, 20 आई। ओके, अब हम क्या कर लेंगे, अपने एन ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जैसे अपने को सैंपल स्पेस मिलता है, तो हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन जो अपने को दिया रहता है उसका हम आंसर फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, मेरे को ऐसे वैल्यू सिलेक्ट करने हैं जो कि ऑड नंबर हो, किसमें से, इस सैंपल स्पेस में से। तो चलो हम क्या कर लेते हैं, अपने यहाँ पर बच्चों टिक मार्क कर लेते हैं फटाक से। ठीक है, तो देखो ये क्या बोलता है कि ऑड नंबर, तो चलो हम देखते हैं कि ऑड नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि ए के लिए क्या रहेगा बच्चों, फेवरेबल आउटकम रहेगा। तो 23 आएगा, हाँ आएगा, 23 आएगा। 25 भी एक ऑड नंबर है, 27 भी ऑड नंबर है, 29 भी ऑड नंबर है। ठीक है बच्चों, अब देखो 32 बच्चों, 32 तो एक इवन नंबर है, हाँ 35 ऑड है, 37 भी ऑड है, 39 भी ऑड है। ओके, 52 तो एक इवन नंबर है, 53 ऑड है, 57 भी बच्चों ऑड है, 59 भी ऑड है। ओके, उसके बाद देखो 72 तो क्या है अपना, एक इवन नंबर है, 75 है, हाँ ये एक ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, 79 भी ऑड नंबर है, 92 एक इवन नंबर है, हाँ 93 ऑड, 95 ऑड और 97 ऑड है। ओके, तो ए के लिए जो भी अपने फेवरेबल आउटकम आए हमने यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, तो 23 25 से लेके अपना 97। ठीक है, और इसके अंदर अपना फेवरेबल आउटकम का वैल्यू कितना है बच्चों, टोटल 1 2, तो काउंट करोगे तो टोटल कितना आएगा, 16 आएगा। तो इसका मतलब क्या, एन ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी,
16 हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, अपना प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी के लिए कैसे लिखोगे आप, लिखोगे नाउ, अब क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ठीक है, तो एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई बच्चों, अपने को 16 आई। एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी थी, 20 थी। ओके, तो ये दोनों किसके टेबल में जाएगा बच्चों, ये 4 के टेबल में जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 4 16 और ये हो जाएगा 4 5 20। तो क्या आंसर है अपने को, 4/5। तो इसका इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आई अपने को बच्चों, 4/5 आई। अब इसको आप यहाँ पर अच्छे से प्रॉपरली यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दोगे। ठीक है, तो चलो इसको हम अच्छे से हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे बच्चों, यही था अपना क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है बच्चों अपने को, कि ये मल्टीपल ऑफ क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5 आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या आएगा, कि जो भी नंबर सिलेक्ट करोगे क्या होगा, 5 का टेबल होगा। तो 5 10 20 15। ठीक है, तो लेकिन देखो यहाँ से नंबर कहाँ से चालू हो रहा है बच्चों, अपना 23 से चालू हो रहा है। ठीक है, तो आप 23 के बाद का ही मल्टीपल लिखना चालू कर दो। ठीक है, तो 23 के बाद का मल्टीपल क्या आएगा अपना, 25 30 35 40 45। आई होप आपको ये समझा होगा। और लास्ट नंबर क्या है, 95। तो लास्ट का नंबर 95 तक था। तो ऐसा नंबर सिलेक्ट करो जो कि 5 के टेबल में अपना जाता हो। ठीक है, तो चलो हमको तो देख के ही समझ जाएगा कि कौन सा नंबर 5 के टेबल में जाता है। तो देखो 25 मिला, यहाँ पर 25 मिला, यहाँ पर देखो 35 मिला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ है नहीं, इसमें तो कुछ नहीं है। हाँ देखो यहाँ पर एक 75 मिल रहा है। ओके, और यहाँ पर एक 95 मिला। तो टोटल कितने नंबर आए बच्चों अपने को, टोटल 1 2 3 4। ओके, और देखो कुछ है क्या, एक बार देख लो, कोई मिस हो रहा है क्या अपना, नहीं। ठीक है बच्चों, देखो कोई मिस हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 1 2 3 4। तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। ठीक है, तो हम चलो इसको फटाक से यहाँ पर मैं आपको मेंशन करके बता देता हूँ। ओके, ठीक है बच्चों, तो क्या लिखोगे, लेट इवेंट बी अ मल्टीपल ऑफ 5। तो हम क्या कर दिया, हमने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रख लिया है। तो चलो हम इसको लिख लेते हैं फटाक से। तो पहला नंबर क्या है, 25। उसके बाद क्या है बच्चों, 35। उसके बाद क्या है अपना, 75। ओके, उसके बाद क्या है बच्चों, 95। तो ये हो जाएगा 95। ओके, तो यहाँ पर हमने सभी को लिख लिया। अब हम क्या कर लेंगे, एन ऑफ बी की वैल्यू बता देंगे। तो क्या होगा अपना एन ऑफ बी, एन ऑफ बी का टोटल काउंट अपना बच्चों कितना आ गया, 4 आ गया। चलो अब हम क्या कर लेते हैं, पर्टिकुलर ए इवेंट का भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी के लिए क्या लिखोगे आप, लिखोगे नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट, एन ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 है। और एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी है बच्चों, 20 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 1 ये हो जाएगा 4 5। तो इस पर्टिकुलर इवेंट बी के लिए कितना प्रोबेबिलिटी आई अपनी, 1/5 आई। यहाँ पर आप फाइनल आंसर लिख लो, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट, 1/5। और इसको हम क्या कर लेंगे बच्चों, अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे। ओके, चलो ठीक है बच्चों, तो यही था अपना क्या, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझा होगा। ठीक है, आप इसका बच्चों प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या बोला है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक। तो आपको पता है ना कि जो अपना कार्ड होता है, कार्ड का पैक होता है। तो एक पैक में कितने कार्ड होते हैं बच्चों, अपने अपने को जैसे कि पता है कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ओके, तो अपने को यही बोला है कि एक कार्ड आपको ड्रॉ करना है। तो आपको क्या करना है, इस पैक में से एक कार्ड निकालना है। ड्रॉन मतलब क्या करना है, निकालना। एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड। वेल शफल्ड मतलब क्या होता है, जो जो अंदर का जो अपने कार्ड्स है ना, उसको हमने शफल किया है। शफल मतलब उसको अच्छे से हमने फेटा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि अगर आप न्यू कार्ड लाते हो तो कैसे होता है कि सब लाइन से है। तो कोई भी बंदा क्या कर सकता है, उसको अच्छे से गैस कर सकता है। इसलिए इसको क्या किया गया है, शफल्ड किया गया है। मतलब इसको ऊपर नीचे कार्ड को किया गया है। ओके, उसके बाद क्या बोला है, 52। देखो अपने को मालूम पड़ गया ना, 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं। तो देखो ऑलरेडी यहां पर मेंशन कर दिया है। उसके बाद क्या बोलता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड ड्रॉन। ठीक है, तो अब मेरे को आप प्रोबेबिलिटी बताओ किसका, कि कौन सा जो कार्ड निकाला गया जाएगा, एंड एस कार्ड का कितना प्रोबेबिलिटी बनता है, और एक स्पेड कार्ड का कितना प्रोबेबिलिटी बनता है, वो आपको फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो आई होप आपको अभी बच्चों समझ आएगा कि अपने को क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कार्ड को लेकर डायग्राम के हेल्प से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आखिर ये कार्ड में आखिर क्या क्या होता है। तो चलो हम इसको डायग्राम के हेल्प से अच्छे से
समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों, आपको डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, किसमें, पेपर में। आपको खाली लिखना है देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स। ओके, तो एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 52। बस आपको यही मेंशन करना पड़ता है। बट आपको यहाँ पर मैं कार्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर डायग्राम बता रहा हूँ। ठीक है, और एक बात बच्चों, हर एक नंबर के अपने 4 4 कार्ड होते हैं। जैसे आपके एस के 4 कार्ड मिल जाएंगे, फिर 2 नंबर के आपके 4 कार्ड मिलेंगे, 3 नंबर के 4 कार्ड। तो ऐसे करते करते आप सबको जाओगे तो जैक के 4 कार्ड मिल जाएंगे, क्वीन और किंग। तो आपको क्या होता है, इससे ये मालूम पड़ता है कि हर एक वैल्यू के क्या होते हैं, 4 4 कार्ड्स होते हैं अपने। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझा होगा। तो चलो, अब आपको मैंने सब बेसिक तो बता दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, हर एक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, आपको सबसे पहले तो क्या पूछा गया है बेसिक अपने को, कि एस के कितने कार्ड होते हैं। तो एस के कितने कार्ड होते हैं टोटल बच्चों, सबसे पहले आपको पता है कि एस के 4 कार्ड होते हैं। तो बस आपको एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। मतलब टोटल आपको 52 कार्ड में से 4 कार्ड आने की पॉसिबिलिटी है, किसकी, एस की। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, स्पेड। अब स्पेड क्या है बच्चों, स्पेड कोई नंबर थोड़ी ना है कि इक्का है या जय का है। स्पेड क्या है, एक कलर है। क्या है स्पेड, अपना एक कलर है। तो स्पेड मतलब कौन सा कलर बच्चों, ये वाला। ठीक है, इसको हम स्पेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, स्पेड बोलते हैं। देखो ये वाला स्पेड है अपना। तो स्पेड के टोटल कितने कार्ड होते हैं अपने को पता ही है, कितने हैं, देखो टोटल 13 कार्ड है। मतलब इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों अपनी, टोटल 13 है। ठीक है, तो आपने देखो यहां से डायग्राम के हेल्प से ही समझ लिया कि एस के कितने वैल्यू आने वाली है और स्पेड की कितनी है। तो स्पेड का कितना कार्ड आएगा, 13 आएगा। तो एन ऑफ स्पेड कितना बनेगा अपना, एन ऑफ बी समझ लो इसको। तो एन ऑफ बी की वैल्यू बन जाएगी अपनी 13। तो आई होप आपको समझ में आ गया। देखो यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट ही आंसर बता दिया। अब चलो इसको हम क्या करते हैं, हम अच्छे से यहाँ पर अपने फाइनल आंसर में इसको अच्छे से लिख लेते हैं, और आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों, इसको आप फाइनल आंसर में कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले तो अपने को पता है कि 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे बच्चों, लिखेंगे कि देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स। ओके, तो एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, आप इस सैंपल स्पेस को ऐसे ही मानते हो तो आप जनरल में लिख सकते हो, एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी हो गई, 52 हो गई। ठीक है, अब इवेंट ए क्या बोलता है कि जो कार्ड ड्रॉन किया जाएगा वो क्या होगा, एस होगा। तो लिख दो द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। ओके, तो अपने को पता है, फिर इसका इवेंट कैसे होगा। तो यहाँ पर आप ऐसे ए इवेंट करके करली ब्रेसेस में मेंशन तो नहीं कर पाओगे, तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो अपने को पता है कि हर एक कलर में एक एस होता है, तो जैसे कि हमने देखा था। तो टोटल कितने टोटल कलर होते हैं बच्चों अपने, 4 होते हैं। तो वैसे ही हर एक कलर में एक एस होता है, तो 4 कलर में कितने एस होंगे, 4 एस हो जाएंगे, जो कि हमने अभी डायग्राम के हेल्प से समझ लिया था। तो यहाँ पर आपको इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखना पड़ेगा, तो चलो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। तो कैसे लिखोगे, देयर आर 4 एस पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, देयर आर 4 एस कार्ड्स इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। आपने एक क्वेश्चन लिख लिया, तो इसका मतलब क्या, आंसर देखो यहाँ 4 है। तो फिर आपको एन ऑफ ए इवेंट माने ना इसको हम, तो एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों अपने को, 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख लो देयरफॉर एन ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, 4। तो अभी अपने को क्या करना है, इसके बेसिस पे आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो चलो हम प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे हो जाएगा, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी बच्चों, 4, और एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी, 52। तो ये हो जाएगा 4 1 ज, और ये हो जाएगा 4 13 ज। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई बच्चों, 1 अपॉन 13 है। तो आप यहाँ पर फाइनल आंसर में लिख लो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन 13। ओके, अब इसके बाद आप इसको क्या कर लेंगे बच्चों, हम इसको यहाँ पर हम बॉक्स में भर देंगे। तो हमने इसको अच्छे से हाईलाइट कर लिया। अब हम क्या कर लेंगे, इस पर्टिकुलर इस इवेंट के लिए भी फाइंड कर लेते हैं स्पेड। आपने को पता है कि ये स्पेड क्या एक कलर है, तो आपने को पता है हर एक कलर के कितने पत्ते होते हैं, इसमें 13 पत्ते होते हैं। का आउटकम कितना आ जाएगा, टोटल 13 आ जाएगा। ओके, चलो तो इसको भी हम अच्छे से यहाँ पर लिख लेते हैं। तो कैसे लिखोगे बच्चों आप, लेट इवेंट बी क्या बोलता है, इवेंट बी क्या बोलता है, द कार्ड द कार्ड जो कार्ड ड्रॉन किया जाएगा वो क्या होगा, इज ए स्पेड। ये क्या होगा, एक पेड़ होगा। ठीक है, बस वही बोला गया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसका भी हम अपना आंसर लिख लेंगे। तो अपने को पता है कि इसके लिए कितने कार्ड्स होते हैं बच्चों अपने, टोटल
13 कार्ड्स होते हैं। तो इसको कैसे लिखोगे अब? तो बच्चों इसको आप वर्ड में कैसे लिखोगे? तो आप ऐसे लिखोगे, देयर आर 13 स्पेड। कितना? 13 स्पेड क्या होते हैं? कार्ड्स। 13 स्पेड्स के कार्ड होते हैं। किसमें? इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, तो हमने देखो बच्चों ये भी इन अ पैक्स ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, अब हम क्या करेंगे फिर? इसकी भी हम क्या कर लेंगे बच्चों? इसकी भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते। तो अपने को पता है, तो कैसे होगा? नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? बी। बी वेरिएबल यूज किया तो बी इज इक्वल टू व्हाट? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों अपने को? देखो ये 13 है, तो ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 13 अपॉन एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी है? 52। ये हो जाएगी 52। तो देखो ये 13 वन जा और ये 13 फोर जा, तो क्या आंसर आया? 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आई? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट? 1/4। अब इसको हम क्या कर लेंगे बच्चों? अच्छे से हाईलाइट करके यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से हमने हाईलाइट करके लिख लिया। ओके, तो देखो यहाँ पर हमने इसको हाईलाइट कर लिया और यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लिया। तो हमने क्या कर लिया बच्चों? यहाँ पर अपना क्वेश्चन को पूरा अच्छे से खत्म कर लिया। ठीक है, तो यही था बच्चों, देखो अपना क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4 पूरा खत्म होता है। इसके अंदर हमने क्या किया बच्चों? पांचों के पांचों क्वेश्चन को इन डेप्थ में सॉल्व किया। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझा होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों? इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, आप अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको आप लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को उनके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4 अच्छे से समझ में आ सके। अगर बच्चों आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।